अमेरिका में इक्तदार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए फैसले ले रहे हैं। चुनाव से पहले दुनिया में जंग को खत्म करने का वादा ट्रंप ने किया था। अब वो चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसे में अब अपनी जबान पर कायम रहने का दबाव उन पर लगातार दिखाई दे रहा है, जिसका असर उनके फैसलों में भी नजर आ रहा है। अब इस चर्चा में एक नया फैसला जुड़ने जा रहा है और वो है गाजा को बसाने का उनका प्लान। ट्रंप ने इक्तदार संभालते ही इजराइल के साथ अपनी दोस्ती निभानी शुरू कर दी है। हालांकि गाजा में सीज फायर उनके ओहदा संभालने से पहले हो गया था, लेकिन अब वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि गाजा में अमन उन्हीं की वजह से लौटा है, इसलिए वे रोज नए प्लान लेकर सामने आ रहे हैं। गाजा को लेकर ट्रंप के दिमाग में जो प्लान है, उसकी चर्चा और पूरा रोड मैप भी उन्होंने इजराइल के पीएम के साथ मिलकर तैयार किया है। सीज फायर से पहले ही पूरा गाजा मलबे में तब्दील हो गया है और इन्हीं मलबों में हजारों बेगुनाहों की लाशें भी दफन हैं। ऐसे में सीज फायर होने के बाद गाजा पर किसका राज होगा और किसकी सरकार बनेगी, ये भी बड़ा सवाल है, जिस पर अमेरिका इजराइल ने मिलकर अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है। ट्रंप ने सहाफियों से बातचीत में बताया कि उर्दन और मिस्र के सदर से बातचीत हो गई है और फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ बसाने का प्लान है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, वही इस बार भी हुआ। ट्रंप ने बड़े जोश में अपने प्लान को लेकर दावा तो कर दिया, लेकिन उसकी हवा तब निकल गई जब दोनों ममालिक की तरफ से रिएक्शन आया और साबित हो गया कि ट्रंप बस वादों के नाम पर जुमले ही सुना रहे हैं। उर्दन और इजिप्ट ने ट्रंप के इस इजरायली प्लान पर सख्त एतराज जाहिर किया है। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमान सफादी ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालने की मुखालफत करते हैं। उर्दन में तकरीबन 24 लाख फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीन पहले से ही रह रहे हैं। वहीं इजिप्ट के वजारत खारजा ने फिलिस्तीनियों के जबरन निकालने की स्कीम को खारिज करते हुए इसे इलाकाई अमन के लिए खतरा बताया है। ट्रंप चाहते थे कि जॉर्डन और मिस्र में फिलिस्तीनियों के रहने के लिए बिल्डिंगें बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि मैंने उर्दन के राजा अब्दुल्ला दोयम से बात की और मिस्र के सदर अब्देल फतह अल सीसी से इस पर बात की है। लेकिन ट्रंप से बातचीत के बावजूद दोनों मुस्लिम ममालिक की तरफ से इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गाजा के लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दूसरे मुल्क भेजने की किसी भी स्कीम की मजम्मत की है। फिलिस्तीनी अवाम भी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अपनी जमीन और इबादत गाहों को नहीं छोड़ सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये सच है कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि हम अपना देश यहूदियों के लिए छोड़ दें। अगर हमें जाना होता तो हम बहुत पहले ही चले जाते। हमने तय किया है कि मर जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीन में नहीं रहेंगे। ट्रंप का सुझाव है कि गाजा के जंग मुतासिर इलाके को पूरी तरह से खाली करते हुए नई शुरुआत की जाए। गाजा पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा से मुमकिन तौर पर इतनी आबादी को ट्रांसफर किया जाए ताकि जंग से मुतासिर इलाकों को साफ किया जा सके और नई शुरुआत हो सके। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा को फिर से बसाकर वहां पर नई सरकार तश्कील हो जाए और ये सब अमेरिका की देखरेख में हो, ताकि वो अपना कंट्रोल भी वहां कर सके। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, वो साफ तौर पर इजराइल को फिलिस्तीनी कब्जे को बढ़ावा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।